एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डाटा रिलीज करने में बहाने पे बहाने दे रहा था ना, ठीक वैसा ही आज चुनाव आयोग भी मतदाता के डाटा रिलीज करने में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक से बढ़कर एक बहाने लेकर प्रस्तुत हो रहा है। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रहा है और कितना पक्षधारी हो गया है दोस्तों, उसका जवाब आपको इस वीडियो में अपने आप मिल जाएगा। तो थोड़ा वक्त देकर वीडियो को गौर से सुनिएगा, अंत तक रहिएगा और समझिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि सबको हक है कि सरकार से सवाल कर सके, सरकारी कामों का पारदर्शी तरीके से जानकार हो सके। लेकिन जब सरकार समेत चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े इवेंट का जिम्मेदार है, वो ही ट्रांसपेरेंसी रखने में के खिलाफ हो जाए, तो दोस्तों चुनाव आयोग कितना हद तक लोकतंत्र को संभालने के योग्य होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग जल्द ही अपने करतूतों के कारण सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रद्द करवाने का फरमान जारी भी करवा सकता है। फॉर्म 17C जो चुनाव आयोग को ताकत देता है, अनुमति देता है कि वो चुनाव में पड़े मतदान को वो गुप्त भी रख सकता है, उसे सार्वजनिक करने के लिए वो कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाध्य नहीं है। उस फॉर्म 17C का दुरुपयोग अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तरह से कर रहा है। दुरुपयोग इसीलिए बोला क्योंकि एडीआर के द्वारा दायर एप्लीकेशन के जवाब अनुसार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, एक हल्फनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने फॉर्म 17C का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानूनी दबाव नहीं है जो कि उन्हें बाध्य करे कि वो चुनावी डाटा को रिलीज करे, जनता के सामने प्रस्तुत करे। दोस्तों, ईवीएम एक मशीन है और इस मशीन में हो रही धांधली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि जैसे ही ईवीएम पे मतदान पड़ता है, वो अपनी मेमोरी में उस मतदान को कैप्चर कर लेता है, जिसकी बेनिफिट यानी फायदा ये होता है कि मतदाताओं की संख्या भी ये मशीन साथ में ही नोट करते जाता है और उन मतदाताओं में कितनी महिलाओं ने वोट दिया है और कितने पुरुष ने वोट दिया है, सब कुछ ईवीएम में कैद रहता है। अब चुनाव आयोग कहाँ फंसता है आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चुनाव आयोग की एक छोटी सी गलती जो आज बहुत बड़ा स्वरूप ले चुकी है वो भी बता देती हूँ। चुनाव शुरू होने से पहले दोस्तों लोक नीति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चुनाव आयोग पे भरोसा की बात की गई थी और उसमें चुनाव आयोग फेल पाया गया था। मतलब जनता को चुनाव आयोग पे पहले से ही भरोसा नहीं था, जिसका मतलब है चुनाव आयोग को जनता पे भरोसा बनाने के लिए इस चुनाव में थोड़ी सी निष्पक्षता दिखावे के लिए ही सही दिखानी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग की सच्चाई आप देखिए दोस्तों कि पक्षधार है तो दिखावे के लिए भी हम निष्पक्ष नहीं बन सकते। पहले तो मतदाता का डाटा जो आज तक चुनाव के शाम तक जो है जारी हो जाता था, वो जारी करने में चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन लगे। फिर किया भी तो परसेंटेज में, जिसके बाद चुनाव होते ही 2 दिन में मतदाताओं की परसेंटेज अचानक बढ़ गई। अब दोस्तों चुनाव आयोग पहले तो ये भी बोल रहा है कि उसके पास कोई डाटा नहीं है, फिर वो परसेंटेज में भी डाटा रिलीज कर रहा है। दोनों में से कुछ एक बात पे भी सच्चाई होनी चाहिए। आप तो दोनों बात अपने आप को ही फंसाने के लिए बोल रहे हो, या तो आपके पास डाटा है ही नहीं या तो आपके पास परसेंटेज में डाटा है। दोनों कैसे संभव है? अगर आपके पास परसेंटेज में डाटा है, इसका मतलब आपने उन मतदाताओं की संख्या का परसेंटेज निकाला है, तभी आपने परसेंटेज रिलीज किया है। लेकिन मतलब दोस्तों चीटिंग भी करो तो पता चले ना कि चीटिंग की है, ऐसा शायद चुनाव आयोग का मानना होगा। यहाँ तो सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा है। खैर, जिसके बाद जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चुनाव आयोग के ऐसे करतूत पे एप्लीकेशन दायर की, तो चुनाव आयोग ने ये लिख दिया कि फॉर्म 17C से मतदान डेटा जारी करने का कोई कानूनी आदेश ही नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्यों इतने सालों से डाटा रिलीज कर रहा था? क्यों हर चुनाव के तुरंत बाद चुनावी डाटा रिलीज हो जा रहा था? ट्रांसपेरेंसी राइट एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने भी द वायर को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि फॉर्म 17C के खुलासे के बारे में चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामा चौंकाने वाला है। प्रत्येक फॉर्म 17C और उसके धारक के बीच एक से एक संबंध का क्या मतलब है? अगर रिकॉर्ड के खुलासे से इनकार करने के लिए इस तरह के रचनात्मक बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम आरटीआई को अलविदा कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भूल जाता है कि हमारे लोकतंत्र में लोगों को सूचना का अधिकार है।
वास्तव में चुनाव संचालन नियमों का नियम 93 लोगों को फॉर्म सी सहित चुनाव पत्रों की जांच करने और उनकी प्रतियां मांगने की अनुमति देता है। शायद हमें चुनाव आयोग को आरटीआई अधिनियम की प्रतियां भेजने के लिए एक अधिनियम की भी आवश्यकता है। दोस्तों, जबकि आज तक देश में 17 बार चुनाव हो चुके हैं और सभी समय का मतदाताओं की संख्या का लिस्ट आपको आज भी आर्काइव में मिल जाएगा, लेकिन इस बार खासकर जब चुनाव आयोग बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चुने गए हैं 2:1 के प्रावधान से, तो चुनाव आयोग डाटा जारी करने में फॉर्म 17C को कानूनी प्रक्रिया बना के सामने ला रहा है। जबकि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कनन गोपीनाथन ने भी इस मुद्दे पे अपनी राय ट्वीट की है। लिखा है, डियर ECI 17C या PS वार, मतदाता मतदान डेटा साझा करने में इतनी अनिच्छा क्यों? ये इनकोर एप्लीकेशन पर एक साधारण क्लिक दूर है। पारदर्शिता विश्वास की नींव है, गोपनीयता जो है संदेश की बीज बोती है। दोस्तों, बात तो सही है, पारदर्शिता विश्वास को जिंदा रखती है और छुपन छुपाई का जो खेल है शक पैदा करता है। बाकी आप इस मुद्दे पे अपनी राय हमें कमेंट करना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मामला गंभीर है, चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शक साफ साफ खुद चुनाव आयोग पैदा कर रहा है। बाकी लोग भी जान सके कि इस महापर्व में क्या चल रहा है, कैसे इस महापर्व को खुद चुनाव आयोग कैसे मना रहा है। इसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जरूर शेयर करें। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से हमारी थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाबिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए साथ। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।